आज हम देखेंगे IUPAC नामकरण 10th का। 10th के IUPAC नामकरण में कार्बन एवं इसके यौगिक में हमने कुछ भाग देखे थे। इन फिर से हम संपूर्ण भाग यहाँ अध्ययन करेंगे IUPAC नामकरण का। क्या होता है IUPAC नामकरण, कैसे किसी कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नामकरण करते हैं, संक्षेप में चलेंगे, आसान भाषा में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझो कि IUPAC नामकरण करने के लिए आपको मूल शब्द का ज्ञान होना चाहिए। या इसको मूलाधार कहते हैं। इसके पहले मूलाक्षर या मूल शब्द के पूर्व में जो लगे उसको पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले और लग्न का मतलब जुड़ना। पहले जुड़े उसको पूर्व लग्न और बाद में जुड़े तो अनुलग्न कहते हैं। अनुलग्न, अनु का मतलब बाद और लग्न का मतलब जुड़ने से है। अब आप इस बात को याद रखिए कि जब भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करोगे आप तो इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मूल शब्द या मूलाक्षर, इसके पहले जो जुड़ने वाले शब्द हैं उसको पूर्वलग्न, इसके बाद में जो जुड़ने वाले शब्द हैं वो अनुलग्न। मूल शब्द क्या बताता है ये ध्यान दो। कार्बन की संख्या, जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो आप मेथ कहोगे। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ कहोगे। 3 है प्रोप कहोगे। 4 है ब्यूट कहोगे। 5 है पेंट कहोगे। 6 है हेक्स कहोगे। 7 है हेप्ट कहोगे। 8 है आक्ट कहोगे। 9 है नान कहोगे। 10 है डेक कहोगे। इसके आगे भी बहुत चीजें होती हैं लेकिन आप 10 तक ही याद रखिए। 10th में है तो 10 तक ही याद रखिए। वैसे आगे 11 का अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक डॉट 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 सो ऑन होता है, लेकिन आप 10 तक याद रखिए। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स के लिए 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक, 9 के लिए नान, 10 के लिए डेक। अब इसके पहले जो शब्द जुड़ेंगे उसको आप पूर्व लग्न कहोगे। क्या कहोगे? पूर्व लग्न। जैसे हम हैलोजन को जोड़ते हैं, इसको हैलो पढ़ते हो, इसको आप हैलो पढ़ते हो। जैसे यहाँ फ्लोरीन जुड़ गया तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ गया क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ गया ब्रोमो, आयोडीन जुड़ गया आयोडो। तो ये हैलोजन हो गया जिसमें आप इसे पूर्व लग्न की भांति उपयोग करते हो। या एल्किल समूह हो गया, एल्किल समूह हो गया, इसको भी आप पूर्व लग्न की तरह लगाते हैं और उपयोग करते हैं। अनुलग्न में 2 चीजें होती हैं, एक प्राथमिक अनुलग्न, एक द्वितीयक अनुलग्न। इसमें कितनी चीजें होंगी? 2 चीजें। इसको 2 भागों में बांट देते हैं हम। एक प्राथमिक अनुलग्न और एक द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में एकला बंध आएगा जिसको आप एन कहते हो, द्विया बंध आएगा जिसको इन कहते हो, त्रिया बंध आएगा जिसको आइन कहते हो। आप समझो द्वितीयक अनुलग्न में क्या आएगा? द्वितीयक अनुलग्न में जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे उनके अनुलग्न आते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया,
जैसे कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, मुख्यतः यही है। तो इनके अनुलग्न हम देख लेते हैं। जैसे आल OH है तो आल, CHO है तो अल, C डबल बॉन्ड O है तो ओन, COOH है ओइक अम्ल, ROR है तो IUPAC आप कहते हो एल्किल एल्केनोएट यानी Oएट आता है। नहीं आएगा यहाँ ऑक्सी आएगा, एथॉक्सी एथेन कहते हो ना। RCOOR में आता है Oएट आएगा। क्या आएगा? Oएट आएगा। अब हम देखते हैं कि IUPAC नामकरण में कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, डेक। अगर पूर्व लग्न लगाना है तो हेलो हेलो में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और एल्किल समूह को हमने लिया। आप देखो प्राथमिक अनुलग्न में एन, इन, आइन और द्वितीयक अनुलग्न में आल, एल्कोहल के लिए आल, OH के लिए अल, C डबल बॉन्ड O के लिए ओन, COOH के लिए ओइक अम्ल, ROR के लिए ऑक्सी और RCOOR के लिए ओएट लगाते हो। अब आपको देखना है कि IUPAC नामकरण हम करते कैसे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम देख रहे हैं कि IUPAC नामकरण करते कैसे हैं। IUPAC नामकरण में सबसे पहला कार्य है कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है बालक, उसी को हमको चयन करना है। जैसे आप देखो कार्बन 4 बंध बनाता है तो 3 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 1 4। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए अभी हमने देखा पेंट और एकला बंध है तो एन, ये क्या हो गया? पेंटेन हो गया। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है और यहाँ CH3 मान लो है तो CH3, CH 1 2 3 1 4, CH2 और CH3 1 2 3 4। अब देखो हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों किया, हमने यहाँ से क्यों नहीं किया, इसको ध्यान से समझो। जब भी आप कार्बन की लंबी श्रृंखला लेते हो तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी समूह होता है वो जिधर से क्रम में पहले आएगा उधर से हम नामकरण करना प्रारंभ करते हैं, उधर से हम नंबरिंग करना प्रारंभ करते हैं। तो अगर इधर से करते तो 1 2 तीसरे कार्बन पे आता ना, तीसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह आता। जबकि हम यहाँ से करेंगे तो पहले दूसरे ही कार्बन पे क्या आ गया? प्रतिस्थापी समूह आ गया। तो दूसरे पे कौन सा समूह है? मेथिल है। कौन सा समूह है? मेथिल है। और 4 के लिए ब्यूट और एकल बंध के लिए एन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नामकरण हो गया। वैसे ही आप देखो, CH3 CH Cl CH Br CH3 3 1 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4।
तो आप यहाँ पे जो नंबरिंग करोगे अल्फाबेटिकल करोगे, जो भी आप लिखते हो अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हो। जैसे यहाँ से हम चले 1 2 3 4, कहीं से चल सकते थे, चूंकि इधर से भी चलो तो दूसरे पे प्रतिस्थापी समूह, इधर से भी चलो तो दूसरे पे भी प्रतिस्थापी समूह। आप देखो दूसरे पे क्लोरो है, तीसरे पे ब्रोमो है, तो हम पहले यहाँ 3 ब्रोमो लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 4 के लिए ब्यूटेन लवंत के लिए N, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आप देखो 3 ब्रोमो है 2 क्लोरो ब्यूटेन है ना, आप इस बात को समझिए, तीसरे कार्बन पे यदि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो अल्फाबेट में B पहले आएगा, C बाद में आएगा ना। इसलिए हमने क्या किया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन, तीसरे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है लेकिन अल्फाबेट में B पहले C बाद में, तो हम क्लोरीन को क्लोरो को बाद में रखेंगे, ब्रोमो को पहले रखेंगे, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। इस प्रकार से हम नामकरण करते हैं। अब आप आगे बढ़ो, 1 2 3 कार्बन है और यहाँ द्विआबंध लगा दीजिए, CH2 CH CH3 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, द्विआबंध के लिए इन, क्या हो गया, प्रोपीन। चूंकि पहले कार्बन पे इन है तो नहीं भी दर्शाओगे तो चलेगा, इसलिए कि इधर से भी चलते तो पहला, इधर से भी आते तो आप, अगर यहाँ द्विआबंध होता तो पहला ही कार्बन होता, तो आप इसको प्रोपीन लिखते हैं। अगला एक उदाहरण लेते हैं, C ट्रिपल आबंध C, तो CH और CH 2 कार्बन के लिए एथ और त्रिआबंध के लिए आइन, तो एथाइन, क्या पढ़ते हो आप, एथाइन पढ़ते हो। तो जब भी आप कार्बनिक यौगिकों का यूपीएससी नामकरण करोगे तो याद रखोगे सबसे पहला काम लंबी श्रृंखलाओं का चयन होता है, उसके पश्चात दूसरा काम याद रखोगे कि आप प्रतिस्थापी समूह की तरफ से ही चलोगे, जिधर से प्रतिस्थापी समूह पहले आता है। तीसरी बात है आप याद रखोगे कि जो भी समूह जुड़े हुए हैं उसमें अल्फाबेटिकल के क्रम में, अल्फाबेट के क्रम में उनको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, अल्फाबेट के क्रम में ही व्यवस्थित करते हैं। और अब हम देखेंगे क्रियात्मक समूहों का आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहले क्रियात्मक समूह में हम एल्कोहल को देखेंगे। सबसे पहले आप किसको देखोगे, एल्कोहल को देखोगे, एकल आबंध OH से दर्शाते हो। तो एल्कोहल के लिए जो पूर्व लग्न होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, और जो अनुलग्न होता है, जो अनुलग्न होता है उसको आल कहते हो, आल, इसको हाइड्रोक्सी और अनुलग्न को आल कहते हैं। जब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, आप बताओ एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम करना है ना, यहाँ हम एकल आबंध मुक्त है आर जोड़ दें, आर जोड़ दिए तो क्या हो गया, एल्क, क्या बोले, एल्क एकल आबंध के लिए एन और OH के लिए आल, तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, एल्के नॉल। आप फिर से समझो, आर के लिए क्या, एल्क, एकल आबंध के लिए क्या, एन, और OH के लिए क्या, आल, तो क्या हो गया यूपीएसी नेम, एल्के नॉल हो गया। जैसे उदाहरण आप ले लो इसका, CH3OH, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या, मेथ, एकल आबंध के लिए क्या, एन, और OH के लिए क्या, आर, तो क्या हो गया इसका नामकरण, मेथेनॉल, क्या हो गया, मेथेनॉल। CH3 CH2OH, दो कार्बन के लिए क्या, एथ, एकल आबंध के लिए क्या, एन, OH के लिए क्या, आर, तो क्या हो गया, एथेनॉल।
वैसे ही 3 के लिए प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल डॉट 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 सो ऑन हो जाएगा। वैसे एथेनॉल जो है एथिल अल्कोहल, इसको ही पीने योग्य शराब भी आप कहते हो, एथिल अल्कोहल को, ठीक है। तो ये हो गया किसका नामकरण, अल्कोहल का नाम आईयूपीएसी नामकरण हो गया, जिसके लिए पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी और अनुलग्न आल होता है। आप इसका आईयूपीएसी नाम एल्क प्लस एन प्लस आल, एल्केनॉल हो गया, और जिसका हमने उदाहरण देखा मेथेनॉल और एथेनॉल। अब हम बढ़ेंगे, इसके बाद एल्डिहाइड का देखेंगे। इसके बाद आईयूपीएसी नामकरण आप एल्डिहाइड का देखोगे। तो देखते हैं एल्डिहाइड का नामकरण। एकल आबंध CHO। एल्डिहाइड के लिए पूर्वलग्न होता है एल्डो या फार्मिल, एल्डो या फार्मिल। अनुलग्न होता है अल, AL दर्शाते हो, और यहां आर यदि रख दें, आर हमको पता है क्या होता है, एल्क एकल आबंध के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए अल, क्या हो गया, एल्केनल हो गया। क्या हो गया, एल्केनल। आर के लिए एल, एकल आबंध के लिए एन, और CHO के लिए अल, एल्केनल। जैसे इसका आप उदाहरण लोगे बालक, तो आप देखो आर की जगह H रख दो और CHO है ही, तो RCHO कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक के लिए मेथ, एकल आबंध के लिए एन, और CHO के लिए अल, तो क्या हो गया, मेथेनल। क्या हो गया, मेथेनल। CH3CHO दो के लिए एथ, एकल आबंध के लिए एन, और अल, क्या हो गया, एथेनल। वैसे ही प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनॉल डॉट 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 सो ऑन हो जाएगा। तो ये सामान्य भाषा में हमने किसका नामकरण सीखा, एल्डिहाइड का नामकरण सीखा। अब हम देखेंगे कीटोन का नामकरण। किसका देखोगे बालक, कीटोन का नामकरण देखोगे। C डबल बॉन्ड O कहते हो कीटोन को। दो आबंध मुक्त रहता है क्योंकि 4 आबंध बनाता है कार्बन। आप देखो कीटोन के लिए जो पूर्वलग्न होता है बालक, वो कीटो होता है या ऑक्सो होता है, कीटो होता है या ऑक्सो होता है। अनुलग्न इसके लिए ओन होता है। आईयूपीएसी नाम एल्क प्लस एन प्लस ओन, क्या हो जाएगा, एल के नोन हो जाएगा। जैसे C डबल बॉन्ड O है, दो आबंध मुक्त है, CH3 इधर जोड़ दो, CH3 इधर जोड़ दो, 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए क्या, प्रोप, एकल आबंध के लिए एन, और C डबल बॉन्ड O के लिए ओन, क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। 3 के लिए प्रोप, एकल आबंध के लिए एन्स, और C डबल बॉन्ड O के लिए ओन, तो इसको क्या पढ़ते हो आप, प्रोपेनोन पढ़ते हो। वैसे ही रहता CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाता, ब्यूट, एकल आबंध के लिए एन, और C डबल बॉन्ड O के लिए ओन, तो ब्यूटे नॉन हो जाता। क्योंकि दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तो 2 ब्यूटेनोन दर्शा दो, 2 ब्यूटेनोन दर्शा दो। तो ये किसका नामकरण हो गया बालक, कीटोन का नामकरण हो गया। किसका नामकरण हो गया, कीटोन का नामकरण हो गया। इस प्रकार से आप कीटोन का यूपीएससी नामकरण आसानी से कर सकते हो। अब हम नामकरण देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब हम नामकरण देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे करते हैं। RCOOH,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण देखोगे तो इसके लिए जो अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल होता है। इसके पूर्वलग्न का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, फिर भी कार्बोक्सी होता है। इसका पूर्वलग्न क्या होता है? कार्बोक्सी। आर के लिए फिर से आप जानते हो एल्क, एन के लिए एकल लवण के लिए एन और COOH के लिए ओइक, तो क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल। जैसे आप देख लो CH3COOH, दो के लिए क्या होता है? एथ, एकल लवण के लिए एन और COOH के लिए ओइक। कौन सा अम्ल हो गया? एथेनोइक अम्ल। वही रहता CH3CH2COOH। तो सबसे पहले नंबरिंग करोगे 1 2 3। इसमें जो क्रियात्मक समूह है उसके भी कार्बन को काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि इसके कार्बन को छोड़ दोगे। तो 1 2 3, 3 के लिए क्या? प्रोप, एकल लवण के लिए एन और COOH के लिए ओइक, प्रोपेनोइक अम्ल होता है। ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। आगे हम देखेंगे किसका? ईथर का। किसका देखेंगे? ईथर का। ROR कहते हो, ऑक्सी लगाते हो इसमें। क्या लगाते हो? ऑक्सी। और एल्क है ना, एल्क ऑक्सी, क्या हो गया? एल्काक्सी, एल्काक्सी। और ये एल्क है और एकल लवण एन, तो क्या हो गया? एल्केन। क्या कहते हो? एल्कॉक्सी एल्केन कहते हो। क्या कहते हो? एल्कॉक्सी एल्केन। इसका उदाहरण ले लो CH3OCH3। ये क्या है? मेथ। एक के लिए क्या लगाते हो? मेथ। और O क्या है? ऑक्सी। तो क्या हो गया बालक? मेथॉक्सी। और एक के लिए मेथ और एकल लवण के लिए एन, तो मेथॉक्सी मेथेन। या CH3CH2OCH2CH3, दो के लिए एथ और O के लिए ऑक्सी, यानी एथॉक्सी। और आप बताओ दो के लिए क्या? एथेन। क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन हो गया। इस प्रकार से आप ईथर का नामकरण कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं एस्टर। RCOOR, OH लगाते हो बालक अनुलग्न। क्या लगाते हो? OH लगाते हो। अब बाप बताओ, R एल्किल है ना, तो एल्किल एल्केनोएट। क्या लगाते हो? एल्किल एल्केनोएट। जैसे CH3COOCH2CH3। और आप देखो एल्किल एल्केनोएट लगाते हो ना, कितने कार्बन? दो। दो के लिए एथ, तो एथिल हो गया। और ये एथेनोएट, एथेनोएट। वही रहता CH3CH2COOCH2CH2CH3। तो क्या हो जाता? प्रोपिल प्रोपेनोएट हो जाता। तीन है ना, तो प्रोपिल प्रोपेनोएट। इसके साथ आपका यूपीएससी नामकरण क्या होता है? समाप्त होता है।